लखनऊ, मथुरा विश्व प्रसिद्ध धर्म नगरी वृंदावन में आज नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यू एजेंसी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन 2 दिवसीय द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पत्रकारों जलंधर को लेकर बोला कि एक समय में महाभारत काल का संजय, जो कि अपनी सारी जिम्मेदारी निष्पक्ष से होकर निभाता है, महाभारत काल का संजय पत्रकार संचार के माध्यम से सूचना प्रदाता माना गया। केरल के राज्यपाल ने एक सवाल के जवाब में बोला कि इस्लाम कभी भी जिहाद करने को नहीं कहता। उन्होंने ये भी कहा कि कुरान या इस्लाम में ये कहा है कि जब तक आपके ऊपर कोई अत्याचार, मीडिया से बातचीत करते हुए बोले कि मीडिया की आज बड़ी चुनौती है, अगर पक्ष में खबर लगे तो कृपा के सवाल उठाए और विपक्ष में खबर लगे तो सवाल उठाए। लेकिन ये सब अब नहीं शुरू से हुआ है, लेकिन आज भी जब मीडिया के विरोध के स्वरूप सुनाई पड़ते हैं, मगर लोकतंत्र समाज की कल्पना ही बिना मीडिया के नहीं कर सकते। एक जैसे चुनाव को लेकर बोले कि इसमें कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, मगर उन्हें उसे वक्त को भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों कर रहे हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसमें बार बार चुनाव में कर्मचारी हमेशा लगे रहते हैं, तो इसमें भी विचार करना चाहिए। कोलकाता के राज्यपाल को लेकर दिए जा रहे हैं बिहार को लेकर बोले, भैया बोलने वाले तो भगवान को नहीं छोड़ता, इसमें गवर्नर क्या है। तिरुपति में प्रसाद मिलावट पर बोले कि आप थोड़ा इंतजार करते, जब केंद्र सरकार ने इसकी जांच कमेटी बिठाकर जांच कर रहे हैं तो इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। वही प्राचीन हिदाया किताब को लेकर बोले कि इस किताब में जिस तरह से इस्लाम को पढ़ाया बताया गया है, वह सिर्फ हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही है, जबकि इस किताब में जो लिखा है उसका मैं 40 साल से विरोध कर रहा हूँ। आप ऐसी जगह पहुंच जाएं जहाँ कोई आपसे सवाल न कर सके, तो फिर आप वो काम करते हैं जिससे पाप होता ही होता है। तो ये भी हमेशा देखो। और भगवान कृष्ण का गंधारी ने कहा भगवान कृष्ण से कि कृष्ण, मेरे 100 बेटे थे, एक को तो छोड़ दिया होता। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं एक को तो छोड़ दिया होता। तो उन्होंने कहा कि मैं कौन हूं। वो कह रहे हैं जो अपने बारे में उन्होंने क्या क्या बताया है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, गीता पढ़ लीजिए, और कहते हैं मैं कौन हूं मानने वाला। तो फिर कहा, गंधारी, जब तुम बहुत कम उम्र की थी, राजकुमारी थी, तुम्हें खाना पकाने का शौक था, तुम पाठशाला में जाती थी, तुमने गर्म पानी एक दिन जमीन में डाल दिया, जो एक सुराख था जिसमें कीड़े के 100 अंडे थे, और वो अंडे नष्ट हो गए। उनकी अंडों की मां ने तुम्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे 100 अंडे नष्ट किए हैं, तुम्हें भी उसी तरह का फल भोगना पड़ेगा। राजनीति में जहां इतना तनाव है, इसमें समाधान का रास्ता क्या हो सकता है? क्या इससे समाधान होगा कि एक व्यक्ति या एक समूह ये कहे कि मैं औरों से बेहतर हूं, या इसमें समाधान होगा कि हम सबके अंदर वही परमात्मा समान रूप से निवास करता, इसलिए सबके अंदर एक दिव्य तत्व मौजूद है। ये धरोहर किस संस्कृति के पास है? ये सरमाया किस संस्कृति के पास है? यहां पे वो लोग हैं जिनके ऊपर लोकतंत्र में मेरी अगर ये राय भी हो कि मीडिया सब गड़बड़, नहीं मेरी ये राय है, तो भी मैं इसकी मतलब मैं अगर मीडिया के अंदर 1000 दोष देखता हूं, तो भी मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि लोकतंत्र या सभ्य समाज बगैर मीडिया के चल सकता है। इसकी कल्पना नहीं। मुझे याद है 1982 में मैं डिप्टी मिनिस्टर था, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग था। बिजनौर में एक सम्मेलन हुआ था पत्रकारों का। राजेंद्र वर्मा जी नाम था, बाद में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी थे, भारत टाइम्स के एडिटर थे, श्रीकांत वर्मा जी यहाँ मौजूद थे, और भी बहुत सीनियर लोग थे।
जी, तो मैंने हंस के ये कहा था, मैं कहा दुनिया में केवल दो पेशे ऐसे हैं जहां पे कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं है। मैं मतलब बहुत मुकाम हुआ कि मैं कहा ये दोनों पेशे ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं। एक इलेक्शन लड़ने के लिए और एक पत्रकारिता करने के लिए। ये हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति। हमें विषम परिस्थितियों से क्यों गुजरना पड़ा? क्योंकि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत की, जिसे कोर वैल्यूज कहते हैं, हमने उनको इग्नोर किया। सबसे ज्यादा हमने इग्नोर किया ज्ञान। ये संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है। अगर हम वास्तव में ये दो चीजें कि हम हर किसी के अंदर दिव्यता देख के उसके साथ व्यवहार करने लगे और अपने कर्मों को ये करके ध्यान रखें कि कोई देखे या न देखे, हमारे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। अगर वो हमारे आचार और व्यवहार में आ जाए तो हम दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं, राजनीति को भी दुरुस्त कर सकते हैं, दूसरे भी कोई भी जो जितनी चुनौतियां हैं उनको भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि भारत केवल मानव प्रतिष्ठा की बात नहीं करता, भारत मानव की दिव्यता की बात करता है और उसमें विश्वास। आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, आपकी सफल सम्मेलन की कामना करता हूँ और आप वास्तव में पत्रकारिता का जो धर्म है, आप उसके अनुसार